हेलो फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन। मैं फिर से हूँ लेटेस्ट एपिसोड के साथ, लेटेस्ट विद हुमा ताहिर। हेल्थ के बारे में हम जितनी भी बात करें वो कोई नई बात नहीं है। हमारे इंस्टा पे, हमारे फोन्स पे हम रिसर्च करते रहते हैं और हमें पता है कि सब क्या हो रहा है। लेकिन लेटेस्ट क्या है हेल्थ के बारे में? लेटेस्ट है आपका अपने कंफर्ट जोन से स्टेप आउट करना और एक ऐसी नई चीज का एक्सपीरियंस करना जो आपने कभी नहीं की। आप बोलेंगे इसमें ऐसी क्या खास बात है? बहुत सारे लोग हैं जिनके घर में बड़े अच्छे लॉन्स एंड गार्डन्स बने हुए हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो पार्क्स में आते हैं, वॉक करते हैं। वो कहते हैं जी हम आते तो हैं, रेगुलर वॉक भी करते हैं, लेकिन मेरा फिर सवाल ये होता है कि क्या आप लोग हवा को, बादलों को, दरख्तों को, नेचर को, और जिस पार्क में मैं हूँ, हिलाल पार्क, यहाँ पे बहुत सारी ह्यूमन फ्रेंडली कैट्स हैं, आते हैं 40 मिनट की वॉक करते हैं और आप निकल जाते हैं, या आप यहाँ रुकते हैं, थोड़ी देर ब्रीथ करते हैं। आपको पता है कि आप कहते हैं कि लो भाई ये तो मैं अपने घर में भी कर सकती हूँ मैट लगा के, लेकिन आपको पता है घर में जब आप कर रहे होते हैं तो कितने काम होते हैं। कभी आपकी मासी आ रही है, कभी आपकी मेड आ रही है, कभी आपके बच्चे आपसे बात करें, कभी आपसे बड़े आके आपको इंटरप्ट करते हैं, तो आपका डिस्ट्रैक्शन जो है वो आपकी ब्रीदिंग में वो रिदम नहीं पैदा करता जो कि होना चाहिए। तो थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, कोई भी अपने घर के आसपास कोई गार्डन, कोई पार्क में अपनी जगह बनाएं और वहां आकर थोड़ी देर मेडिटेट करें और ब्रीदिंग करें। डीप ब्रीदिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं यहाँ आपको बता नहीं सकती कि अचानक किस पार्क में इस टाइम पे मैं आती नहीं हूँ, क्योंकि इट्स लाइक 5 PM। यूजुअली अगर मुझे वॉक करनी होती है तो मैं 6 बजे आती हूँ, और मैं सोचती रहती हूँ कि समर्स में ही मुझे वॉक करनी भी चाहिए। मैं अपने घर में सोच रही थी कि बहुत गर्मी है बाहर, मैं नहीं जाऊंगी, और पिछले कोई 1 महीने से, लाइक अप्रैल के एंड से, मैं रोज सोच रही हूँ कि मुझे वॉक पे जाना है, मुझे वॉक पे जाना है, और मैं वॉक नहीं करने आ रही बिकॉज मैं ये सोच रही हूँ कि बाहर बहुत गर्मी है एंड आई कांट वॉक, इट इज इम्पॉसिबल फॉर मी टू गो एंड डू द वॉक। लेकिन आज मैंने अपनी बैल्कनी से मुड़ के देखा तो मुझे इतने अच्छे बादल नजर आए और मुझे हवा, मैं अपार्टमेंट में रहती हूँ, मेरे घर में ये गार्डन एंड लॉन नहीं है। मैंने गाड़ी पकड़ी और मैं यहाँ आ गई, और माय गॉड अल्लाह मियाँ, इतना सुकून मिला है मुझे, इतना सुकून मिला है कि मैं आपको बता नहीं सकती। आई एम फीलिंग सो गुड, आई एम फीलिंग फ्रेश। हवा ने जो मेरे पे मैजिकल इम्पैक्ट डाला है, ये मेरा लेटेस्ट है कि मैं गर्मी के मौसम में हवा को एंजॉय करने और वॉक करने निकल आई। अच्छा, अब आते हैं वॉक पे। अगर आपके जॉइंट्स में या आपके मसल्स में या आपके स्टमक में कोई भी प्रॉब्लम है, पैरों में, तो आपको वॉक करनी चाहिए। वॉक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वॉक से आपका लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो एक्टिवेट होता है और आपकी लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है, जिसकी वजह से बहुत सारा स्ट्रेस आपकी बॉडी से रिलीज होता है। खैर एनीवेज, अगर आप शुरू में वॉक करेंगे तो थोड़ा सा ब्रीदिंग का प्रॉब्लम होगा, सांस चढ़ेगा, तो आप 20 मिनट से शुरू कीजिए। 20 मिनट का टाइमर लगाइए, 20 से 30, 30 से 35 और 40। मैंने ऐसे शुरू किया है। आज मैं सिर्फ 25 मिनट्स वॉक करूंगी, विच इज माई लेटेस्ट, एंड आई एम ट्राइंग इट इन दिस वेदर कि मैं ये वॉक करूं। फिर मैं 25 मिनट के बाद ब्रीदिंग करूंगी, अगर हिम्मत हुई तो शायद 10 मिनट में और वॉक कर लूंगी। लेकिन मेरा टारगेट मेरे मोबाइल में मैंने 25 मिनट्स का मस्ट रखा है। तो प्लीज डू वॉक एंड एंजॉय द वेदर। गर्मी से ना घबराएं। और पसीने में आपको पता है कि हमारे जिस्म की सारी इम्प्योरिटीज निकल जाती हैं। इमेजिन दैट यू आर वॉकिंग इन अ स्वाना, सो यू नो योर फैट बर्निंग स्पीड कितनी ज्यादा होगी। सो लेट्स वॉक टुगेदर एंड मेक अ न्यू लेटेस्ट प्रॉमिस टू आवरसेल्फ दैट वी गोना वॉक 25 मिनट्स एवरी सिंगल डे। हमारी ब्रीदिंग हमारा सांस है। इस जिंदगी का नाम बेसिकली ब्रेथ होना चाहिए। जिंदगी को हम दूसरा नाम देते हैं ब्रेथ। इसको जिंदगी नहीं, इसको ब्रेथ बोलें। ये आपने इनहेल किया और आपने एक्सहेल किया, बस हमारी जिंदगी सिर्फ इतनी सी है। इमेजिन करें कि अगर आपका ये ब्रेथ, इनहेल एंड एक्सहेल, रुक जाए तो आप यहाँ तो नहीं होंगे। सो इसके लिए ब्रीदिंग के ऊपर गौर करें। जब भी आपको एंजाइटी फील हो, डिप्रेशन हो, कोई प्रॉब्लम, गुस्सा आ रहा हो, आप एक्सप्रेस ना कर सक रहे हो, किसी को ये कहना रहे हो कि तुमने मुझे हर्ट कर दिया, आप जब्त कर रहे हो, उस वक्त बेहतर सोल्यूशन ये है कि आप रिलैक्स होकर अपने घर में कहीं भी बैठे और डीप ब्रेथ करें। ब्रीद इन, hold it for 1, 2, 3 and breathe out from your nostrils। अपने नाक से, हाँ, जिन लोगों के नाक बंद हैं, साइनस के इश्यू हैं, वो अपने मुंह से ब्रीथ कर सकते हैं। लाइक ब्रीद इन 1, 2, 3, ब्रीद आउट।
डीप ब्रीदिंग आपकी एंजाइटी को, आपकी डिप्रेशन को, आपकी हाइपरनेस को काम करती है। मैं बहुत हाइपर इंसान हूँ और जब मेरी हाइपरनेस मुझे ओवरलोड करने लगती है और मेरा ब्रेन बिल्कुल फॉगी होने लगता है तो मैं अपने घर में किसी भी कुर्सी पे या हिलाल पार्क आ जाती हूँ और आकर फिर मैं यहाँ बैठकर वॉक करने से पहले ब्रीदिंग करती हूँ। मेरे कहने पे आप सिर्फ 3 दफा ये ब्रीदिंग करके देखें और फिर आप मुझे बताएं कि आपको कैसा लग रहा है। आपका उठना और अपने बारे में सोचना ये आपका लेटेस्ट है। कीप वॉचिंग, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेटेस्ट एपिसोड में। स्टे ट्यून्ड।